श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब आप खाना खाने जाते हैं होटल में या अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं तो आप मेनू देख के ऑर्डर दे देते हैं, पर जब बिल आता है तो आपके होश उड़ जाते हैं, वो आपके अंदाज से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? टैक्स की कैलकुलेशन आपने नहीं की। बिल देखकर जो आपको झटका लगता है वो झटका हर किसी को लगता है। हम एक पिज़्ज़ा, बर्गर या थाली के बिल पर कई तरह के टैक्स का भुगतान करते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद आपके होटल के बिल में कमी आ सकती है, लेकिन उसके पहले हमारी तो हालत ख़राब हो रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्या क्या होता है। डिनर पर या लंच पर हम क्या क्या टैक्स देते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पर ग्राहक को कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं? देखिए, खाने और शराब पर एक ग्राहक सरकार को वैल्यू एडेड टैक्स देता है, मतलब वैट, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, उसका भुगतान करता है। साथ ही वह रेस्टोरेंट की सेवा के बदले सर्विस टैक्स भी देता है और सर्विस चार्ज भी चुकाता है। तो वैट, सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या अंतर है? वैट एक सेल्स टैक्स है जिसे संबंधित राज्य सरकार लगाती है और यह सरकार के पास जमा हो जाता है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में खाने पर वैट की दर 12.5% है। ऑलमोस्ट मोरलेस हर स्टेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अभी शराब पर वैट की दर अलग होती है। वैट खाने, शराब और सर्विस चार्ज मिलाकर बनने वाले कुल बिल राशि पर वसूला जाता है। अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट द्वारा होटल और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फूड और ड्रिंक्स पर सेल्स टैक्स को खत्म करने के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मार्च 1981 में संविधान के 46वें संशोधन में धारा 29A जोड़ दी। इसका उद्देश्य वह टैक्स हासिल करना था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से राज्य सरकार के हाथ से निकल गया था। अब इसकी मदद से सरकार को उत्पादों की खरीद और आपूर्ति पर फिर से टैक्स का वसूली का अधिकार मिल गया। अभी सर्विस टैक्स क्या होता है? यह टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। इसकी दर होती है 15%। यह कुल अमाउंट के 40% हिस्से पर लगाया जाता है। इसलिए सर्विस टैक्स की प्रभावी दर जो है वो कुल अमाउंट पर 5.6% होता है। यह फूड बिल और सर्विस चार्ज को कुल मिलाकर कुल अमाउंट पर सर्विस टैक्स लगता है। अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई? 211 में सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई। यह टैक्स शराब के लाइसेंस वाले एयर कंडीशन रेस्टोरेंट पर लगाते थे। हालांकि 2013 में इसके दायरे को बढ़ाया गया और सभी एयर कंडीशन रेस्टोरेंट जिनके पास शराब लाइसेंस नहीं है तो भी उसमें शामिल कर लिया गया। अभी सर्विस चार्ज क्या है? रेस्टोरेंट या होटल अपने कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि देने के लिए सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलते हैं। अब प्रोत्साहन क्या, टिप भी तो लेते ही हैं, टिप तो लेके खड़े हो जाते हैं टिप लेने के लिए। हालांकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है जो सर्विस चार्ज है, लेकिन सरकार ने कभी भी इसे नकारा नहीं है। सर्विस चार्ज वसूलने पर रेस्टोरेंट या होटल सरकार को टैक्स देता है। सर्विस चार्ज की दर क्या हो यह पूरी तरह से रेस्टोरेंट या होटल के मालिक पर निर्भर करता है। आमतौर पर सर्विस चार्ज की दर 5 से 10% होता है। सबसे अहम बात यह है कि सभी रेस्टोरेंट और होटल्स को अपने मेन्यू कार्ड और प्रमुख स्थानों पर सर्विस चार्ज की दर का उल्लेख कर देना चाहिए, जो वो नहीं करते हैं। अक्टूबर 2014 में चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर ने एक आदेश जारी करके सर्विस चार्ज को प्रतिबंधित कर दिया था। उनका कहना था कि इसका कोई औचित्य और वैधानिक आधार नहीं है। जब इस आदेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो चंडीगढ़ एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ये आदेश निरस्त कर नया आदेश जारी किया। फरवरी 2015 में नया आदेश जारी करके रेस्टोरेंट मालिकों से पूछा गया कि उन्होंने ग्राहकों से वसूली गई सर्विस चार्ज की राशि को अपने ग्रॉस टर्नओवर में क्यों नहीं शामिल की। इस पर पंजाब वैट कानून के तहत टैक्स और जुर्माना लगाने की बात कही गई।
उसी समय हाई कोर्ट ने इस याचिका को रद्द करते हुए कहा कि यह एक निष्फल विवाद है, लेकिन उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि प्रशासन यदि वैधानिक अनुमति है, रेस्टोरेंट द्वारा वसूली जाने वाली सर्विस चार्ज का परीक्षण कर सकता है। अभी जीएसटी से क्या बदलाव होगा? जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी के साथ सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी पर 18% के आसपास टैक्स चार्ज करेगी। तो मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो हम 15% सर्विस टैक्स के अलावा राज्य सरकार को वैट का भी भुगतान करते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद 18% जीएसटी के भीतर ही ये दोनों समाहित हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका होटल का जो बिल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।